हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल द फार्मासिस्ट वर्ल्ड। आज हम आपको आपका टॉपिक इंडियन फार्माकोपिया के बारे में आपको बताएंगे। अगर आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज भी मिलेंगे जो डिप्लोमा एग्जिट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो आते हैं अपने टॉपिक पे। इंडियन फार्माकोपिया इंट्रोडक्शन पोर्शन। द आईपी is a compilation of authoritative standard of drug manufacture distributor sold in India। कुछ समझ नहीं आया ना जो मैंने बोला? अब इसको हम बताते हैं आपको अपनी लैंग्वेज में। इंडियन फार्माकोपिया जो मार्केट में ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट और मैन्युफैक्चर होती हैं उन सब ड्रग्स का स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें कंपाइल फॉर्म में रहता है, जो कि इंडिया में जो ड्रग्स सोल्ड की जाती हैं। तो इंडियन फार्माकोपिया एक बुक है जिसमें सभी ड्रग्स का स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशंस इंक्लूडेड रहता है। ये पब्लिश की गई थी आईपीसी इंडियन फार्माकोपियल कमीशन के द्वारा पब्लिश की गई है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। The IP ensures the quality, safety, and efficacy of drug and serve as a reference of pharmaceutical manufacturers, regulatory authorities, and healthcare professionals। कुछ समझ नहीं आया होगा इस लाइन में भी। अब हम आपको अपनी लैंग्वेज में बताते हैं। आईपी इंश्योर करता है जो ड्रग्स इंडिया में सोल्ड होती है मार्केट में, तो उनका क्वालिटी कैसा रहेगा, सेफ्टी उसकी एफिकेसी ड्रग की कैसी रहेगी, वो सारे इस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए वो सारी ड्रग्स बनाई जाती हैं जिससे कि इनकी क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी ड्रग की मेंटेन रहे। और जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो होती हैं तो वो इन ड्रग्स को अप्रूवल देती हैं कि मार्केट में हम इसे सोल्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इन ड्रग्स का अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन रहती है और हेल्थ केयर प्रोफेशनल को काफ़ी मतलब हेल्प मिलता है कि वो ये ड्रग मार्केट में सोल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आईपी इज़ रिवाइज्ड एवरी 5 years। इस बुक को हर 5 साल में रिवाइज किया जाता है। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ आईपी। छोटा सा हिस्ट्री पोर्शन है आईपी का। 1827 ईयर में द फर्स्ट फार्माकोपिया ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड 1868 में सेकेंड एडिशन फार्माकोपिया आया। फिर थर्ड एडिशन 1890 में आया। फिर फोर्थ एडिशन 1925 में आया। 1942 में फिफ्थ एडिशन आया। 1955 में सिक्स एडिशन एंड सो ऑन। सो 13th एडिशन 2020 में आया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 13th एडिशन फार्माकोपिया का कब पब्लिश हुआ था, तो आप क्या आंसर देंगे उसका? 2020 2020 में हुआ था। अब आते हैं पब्लिश्ड ईयर एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो पब्लिश्ड ईयर हम अभी लेटेस्ट एडिशन पे फोकस करेंगे। लेटेस्ट एडिशन कब आया है? 2020 में। और इसका वॉल्यूम 1 के 9 एडिशन आया है, वॉल्यूम 2 के भी 9 एडिशन, 9th एडिशन आया एंड वॉल्यूम 3 का 5th एडिशन आया है और वॉल्यूम 4 का फर्स्ट एडिशन अभी आया हुआ है 2020 का। अब आते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिप्लोमा वालों के लिए, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो इसके फीचर्स और डिस्क्रिप्शन। इसके फीचर्स स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में आते हैं तो आईपी सेट्स अ स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग, एक्सिपिएंट एंड डोजेस फॉर्म यूज्ड इन ह्यूमन एंड वेटरनरी मेडिसिन। स्टैंडर्ड्स का मतलब हम समझते हैं कि पहले से ही एक ड्रग है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई रहती है। उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हम बड़े स्केल पे अदर ड्रग्स का अदर ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, जो कि ह्यूमन यूज़ और वेटनरी मेडिसिन के लिए काफ़ी उपयोगी महसूस होता है। अब आते हैं मोनोग्राफ्स। आईपी हैज़ अ मोनोग्राफ फॉर ओवर 4000 ड्रग्स इंक्लूडिंग एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी एंड होम्योपैथिक मेडिसिन। इसमें आईपी में 4000 ड्रग्स का मोनोग्राफ होता है। मोनोग्राफ मतलब ऑल डिटेल्स ऑफ द ड्रग, जो ड्रग ली है मार्केट में सोल्ड हो रही है, तो उसका पूरा मोनोग्राफ, मोनोग्राफ मतलब ऑल डिटेल्स ऑफ ड्रग पूरा इंक्लूडेड होता है।
इसमें मोनोग्राफ्स में। अब आते हैं रेफरेंस। आईपी सर्व एज अ रेफरेंस फॉर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर, रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एंड ड्रग टेस्टिंग। रिवीजन्स, आईपी इज रिवाइज्ड एवरी 5 ईयर। तो न्यू ड्रग एंड अपडेटेड स्टैंडर्ड, इसमें हर 5 साल में ये आईपी रिवाइज होती है। उसमें न्यू ड्रग्स का और उसका अपडेटेड स्टैंडर्ड उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, आईपी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इज इंक्लूडेड इन द इंटरनेशनल फार्माकोपिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिकॉग्नाइज किया था और इसको अब इंक्लूड किया गया है इंटरनेशनल फार्माकोपिया में। इसका ऑनलाइन एक्सेस भी अवेलेबल रहता है। रीजनल फार्माकोपिया, आईपी कोलैबोरेट्स विद रीजनल फार्माकोपियाज इन इंडिया टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग अक्रॉस द कंट्री। पूरे कंट्री में ड्रग की क्या कंसिस्टेंसी चल रही है, क्या क्वालिटी चल रही है, तो वो रीजन टू रीजन जिस फार्माकोपिया होते हैं उनसे कोलैबोरेट करके उससे इंफॉर्मेशन लेता है। तो फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन, प्लिम। The IP operates the pharmacopoeia laboratory for Indian medicine to standardize आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन। ये जो आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी मेडिसिन के लिए स्टैंडर्ड को एस्टेब्लिश करती है प्लिम, PLIM। इंडियन फार्माकोपिया इज एसेंशियल टूल फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी सेफ्टी एफिकेसी ऑफ ड्रग। आप इसको पढ़ लीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए, तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। अब आते हैं वॉल्यूम्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो आईपी का वॉल्यूम 2020, ईयर ऑफ पब्लिकेशन 2020, द लेटेस्ट एडिशन है ये भी फार्माकोपिया का। इट इंक्लूड्स न्यू अपडेट्स, मोनोग्राफ्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग, एक्सिपिएंट्स, डोजेस फॉर्म यूज्ड इन ह्यूमन एंड वेटरनरी मेडिसिन। ठीक है, इसमें ड्रग्स के मोनोग्राफ्स को इंक्लूड किया गया है जो कि ह्यूमन और वेटनरी मेडिसिन के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और अब आते हैं 2018, 2018 एडिशन। इसका स्टैंडर्ड, इसमें 4000 ड्रग्स का मोनोग्राफ इंक्लूड है। अभी तक इसको हम यूज़ में लाते हैं 2018 की फार्माकोपिया को। 2014 आईपी 2014, ये अभी भी इसका पब्लिशिंग ईयर है 2014। दिस एडिशन आईपी वाज फर्स्ट टू इंक्लूड स्टैंडर्ड्स फॉर वेटनरी ड्रग्स। इसमें सबसे पहले वेटनरी प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्ड इंक्लूड किया था। इन एडिशन टू ह्यूमन मेडिसिन, इट आल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मोनोग्राफ एंड रिवाइज्ड एग्जिस्टिंग वंस। इसमें नए नए मोनोग्राफ्स को भी रिवाइज किया गया था। आईपी 2010, इसका पब्लिशिंग ईयर 2010। दिस एडिशन ऑफ आईपी इंट्रोड्यूस न्यू स्टैंडर्ड ऑफ मोनोग्राफ्स फॉर बायोलॉजिकल एंड हर्बल ड्रग्स। 2010 में अभी इसका क्वेश्चन बना कि बायोलॉजिकल हर्बल ड्रग्स का स्टैंडर्ड किस आईपी में है, तो आप क्या आंसर दोगे? 2010 की जो आईपी है उसमें न्यू स्टैंडर्ड ऑफ एंड मोनोग्राफ्स फॉर बायोलॉजिकल एंड हर्बल ड्रग्स एज वेल एज रिवाइज्ड एग्जिस्टिंग वन। इट आल्सो इंक्लूड गाइडलाइंस फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो क्वेश्चन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से भी बन सकता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। 2017 में 2005 in addition of IP introduced new standard of monograph for radio pharmaceuticals and vaccines as well as revise existing ones. It also includes guideline for good laboratory, GLP और radio pharmaceutical and vaccines के बारे में जब हम बात करेंगे तो कौन सा फार्माकोपिया हम देखेंगे? 2005 फार्माकोपिया देखेंगे। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इसको ज़रूर, की पॉइंट्स हमने इसमें नोट डाउन किए हैं, तो आप इस की पॉइंट्स को लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। इसका कुछ निमोनिक्स भी मैंने दिया है। तो निमोनिक है 2010, 14, 18, 20, 2010, 14, 18 और 20। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो आप ऐसे आईपी को याद कर सकते हैं।
लेटेस्ट एडिशन ऑफ आईपी वॉल्यूम्स विद डिस्क्रिप्शन। तो जो 2020 की आईपी है उसमें कितने वॉल्यूम्स हैं, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने। वॉल्यूम 1 2 3 4, 2020 में 4 वॉल्यूम्स आए थे। वॉल्यूम 1 में है जनरल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग स्कोप, इंट्रोडक्शन एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। और अब आते हैं सेकेंड वॉल्यूम। इट कंटेन्स स्टैंडर्ड्स ऑफ मोनोग्राफ, ड्रग एंड डोजेज फॉर्म यूज्ड इन ह्यूमन मेडिसिन इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, एंटीबायोटिक्स एंड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। अब वॉल्यूम 3 है, इसके अंदर इट कंटेन्स स्टैंडर्ड्स एंड मोनोग्राफ्स फॉर ड्रग्स एंड डोजेज फॉर्म्स used in veterinary medicine, including pharmaceutical substance and biological products. Volume 4. It contains supplementary information including appendices and references, standard analytical method and other technical information. अपेंडिसिस से आप कुछ समझ में आ रहा है आपको? अपेंडिसिस क्या होता है? आप कभी कोई रेफरेंस बुक या स्टैंडर्ड बुक उठाएंगे तो उसके पीछे देखेंगे टॉपिक वाइज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको टॉपिक के नेम मेंशन रहते हैं। वैसे ही अपेंडिक्स, उसे ही हम अपेंडिक्स बोलते हैं, अपेंडिसिस, जहाँ से हम उसे देख सकते हैं। अगर हमको टॉपिक या किसी पर्टिकुलर ड्रग को देखना है तो अपेंडिक्स में हम जाके देखेंगे तो हमें तुरंत वो ड्रग किस पेज नंबर पे मिल जाएगी। Okay, some additional details of IP. In addition to setting standard of drug excipient and doses form, the IP also provides guidance and analytical method for drug testing and quality control. कैसे हम एक ड्रग का टेस्टिंग और उसका क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, तो इसका भी स्टैंडर्ड आईपी में इंक्लूड है। तो ड्रग और एक्सीपिएंट, ड्रग मतलब एपीआई, जो हम एपीआई ड्रग में यूज़ करते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होता है जो हमें थेरेप्यूटिक इफिकेसी देता है, वो ड्रग होता है। और एक्सीपिएंट जो ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए उपयोगी होता है, जो ड्रग के टेस्ट वगैरह को मास्क करते हैं या उसको पूरा एक डोजेस फॉर्म बनाते हैं। जैसे एक टेबलेट है, उसमें एपीआई और एक्सीपिएंट मिल के तब एक टैबलेट बना है, तो ऐसे ही एक्सीपिएंट से इनका भी स्टैंडर्ड उसमें इंक्लूड होता है। आईपी इज डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। आईपी को डेवलप एंड मेंटेन किया है आईपीसी ने, विच इज़ अ साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी, जो कि एक साइंटिफिक टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आईपीसी collaborates with national and international organizations such as World Health Organization to promote development of and harmonization of Indian pharmacopoeia standards. IP includes standards for both allopathic and traditional medicines such as Ayurvedic, Unani, homeopathy medicine, reflecting India's rich history and diversity of medical practices. The IP is also used as a reference for drug registration, licensing, and other monitoring, controlling quality of drug in India. It recognized by regulatory authority in other country and is used as reference for drug testing and quality control in several countries. The IP also operates a pharmacovigilance program to monitor and report adverse drug reaction, promoting drug safety and patient welfare. इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो होता है वो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम को भी ऑपरेट करती है, जिसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मॉनिटर एंड रिपोर्ट किया जाता है। तो ड्रग की सेफ्टी एंड पेशेंट के वेलफेयर के लिए इस कमीशन, मतलब इस फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम को ऑपरेट किया जाता है बाय द आईपीसी। ओवरऑल द इंडियन फार्माकोपिया plays a crucial role in ensuring the quality, safety and efficacy of drug in India and promoting public health. आइए तो हम आते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है, तो इसका आंसर क्या है? A collection of standard or monographs of drug and dosage form used in human and veterinary medicine. Answer is B.
इसका आंसर भी मैंने तुरंत ही दिया हुआ है, तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा, पढ़िएगा और फिर टॉपिक को भी पढ़िएगा। आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडियन फार्माकोपिया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन बी इज द राइट, to ensure the safety and efficacy of drug used in India. What is the type of medicine are included in Indian pharmacopoeia? कौन कौन सी मेडिसिन उसमें इंक्लूडेड होती हैं? तो हमने, याद करो, हमने पढ़ाया होगा एलोपैथिक एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन। What is the role of Indian Pharmacopoeia Commission? Answer is A, to develop and maintain Indian Pharmacopoeia. सो द गाइज, हम लोग आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारे चैनल पे बने रहना है तो ऐसे ही हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। हम हमेशा वीडियो डालते रहेंगे इससे आपके टॉपिक से रिलेटेड। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।